जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में पूरे ब्राह्मण समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया। दरअसल देवनानी की यह भड़ास उनके खिलाफ नाम के आगे प्रोफेसर लगाने से शुरू हुई, जिसके विरुद्ध लोकेश शर्मा ने उच्च न्यायालय में एक रिट दायर कर आपत्ति जताई थी कि शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी अपने नाम के आगे प्रोफेसर उपाधि का प्रयोग किस औचित्य से करते हैं। यही नहीं, अपने लेटर हेड, निवास के बाहर नाम पट्टे, विभिन्न शिलान्यास कार्यक्रमों में शिलालेखों सहित विभिन्न कार्यक्रम के निमंत्रण पत्रों पर स्वयं को प्रोफेसर घोषित करवाते हैं, जबकि वे प्रोफेसर पद की पात्रता नहीं रखते, वे केवल स्नातक हैं। इस मामले में 7 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में प्रसंज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव को नोटिस दिया और 4 हफ्ते में जवाब मांगा। इस फैसले से बौखलाए देवनानी ने संपूर्ण ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी करी, जो अत्यंत निंदनीय है। समाज ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर ऐसे व्यक्ति को तुरंत मंत्री पद से मुक्त करने की मांग की। आज सभी हम लोग ब्राह्मण एकजुट होकर देवनानी जी द्वारा जो परसों जयपुर के अंदर एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसको लेकर रोष स्वरूप यहाँ उपस्थित हुए हैं और कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री, राज्यपाल व प्रधानमंत्री के थ्रू उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया है। उन्होंने जिस तरीके से सभी ब्राह्मणों को एक होकर ये बोला कि पंडित लगाने का अधिकार नहीं है, जबकि जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय के अंदर मुकदमा दायर किया, रिट करी, उसमें उनको प्रोफेसर लगाने के ऊपर आपत्ति थी। तो अगर उनको किसी भी प्रकार की इस तरीके की कोई भी आपत्ति थी तो वे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपना जवाब पेश करते। उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से जिस तरीके से ब्राह्मणों को कटाक्ष करके कहा कि उनको पंडित लगाने का अधिकार नहीं है, वह गलत है। जबकि पंडित तो जन्मजात जिस समय पैदा होता है उसी समय पंडित के रूप में ही पैदा होता है, इसलिए उन्हें ये कहने का अधिकार नहीं है कि पंडित कोई पदवी है। अगर कोई पदवी है तो हमें बता दें, हम उस यूनिवर्सिटी या उस स्कूल या उस संस्था से उस पदवी को लेके आ जाएंगे कि हमें पंडित लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। पर जिस तरीके से डिग्री की आवश्यकता उन्होंने बताई, तो डिग्री की आवश्यकता तो उन्हें है कि वे प्रोफेसर रहें या नहीं रहें, ये एक अलग मैटर है जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। वे वहाँ जाके जवाब दें। और जिस व्यक्ति ने उनके साथ कहा है, तो एक व्यक्ति की वजह से पूरे समाज को वो इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूं और मैं सरकार से और प्रधानमंत्री से यही मांग करता हूं कि इस तरीके के मंत्री को नहीं लाया जाए, जबकि वो ये कहते हैं कि कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है। जब जात और पात की वो बात कर रहे हैं तो इस व्यक्ति को, और जिस तरीके से वो मंत्री पद पर बैठे हैं, उन्हें मंत्री पद पर बैठे रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए हमारा ये है कि मंत्री पद से बहिष्कार किया जाए उनका। खुद शिक्षा मंत्री रहे हैं, वो ये बता दें हमारे को कि ये पंडित की डिग्री कहाँ से मिलती है, वहाँ से सारे ब्राह्मण लेने को तैयार है। ये बहुत ही गलत बात है। जिस तरीके की बातें उनको नहीं करनी चाहिए मंत्री पद पर रहते हुए, उस तरीके की बातें कर रहे हो, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि ऐसा मंत्री राजस्थान प्रदेश में आज भी काबिज है। को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और राज्यपाल महोदय से हम कहते हैं ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त किया देना चाहिए तुरंत। समाज ने निर्णय लिया, यदि ऐसा नहीं किया तो 12 अप्रैल को जिलाधीश कार्यालय पर शिक्षा मंत्री का पुतला फूंककर आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुदामा शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो भाजपा के प्रेरणा पुरुष हैं और शिक्षा मंत्री भी भाजपा से हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम के आगे पंडित लिखा है। क्या शिक्षा मंत्री पंडित दीनदयाल के नाम के आगे लिखे पंडित को हटाने की मांग करेंगे? यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो ब्राह्मण समाज राज्य स्तरीय आंदोलन प्रारंभ करेगा। इस अवसर पर एडवोकेट कृष्ण गोपाल जोशी, अशोक शर्मा, लोकेश पिंडा, मंजू शर्मा, आशीष शर्मा, लोकेश शर्मा, राजेश शर्मा, मुकेश मिश्रा, ब्रिजेश पांडे, भंवरलाल पाराशर सहित अनेक अधिवक्ता और गणमान्य ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। माननीय शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार ब्राह्मण समाज के ऊपर टिप्पणी करी है, आवेश में आकर के, उसको लेकर के हमने समाज की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि इस आदमी को शिक्षा मंत्री का रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है, बल्कि इसने सिंधी समाज को, जो समाज गुरु परंपरा में उसमें विश्वास करता है, उनको नीचा दिखाया है। मैं सिंधी समाज से भी अपील करता हूं कि वह इसका विरोध करे, समाज से इसका बहिष्कार करे, कि इस प्रकार की वह किसी समाज को लेकर टिप्पणी नहीं करें। राज्य सरकार इसे बर्खास्त करे, हमारी मांग मुख्य रूप से ये है। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आगे जो पंडित शब्द लगता है वो डिग्री कहाँ से आई? क्या उस डिग्री को हटाने के लिए वो है जो किसी प्रकार की पार्टी से मांग करेंगे, या उस पार्टी में बने रहेंगे, या वो इस्तीफा देंगे? उन्हें इस बात का जिक्र करना चाहिए। ब्राह्मण समाज उससे हिसाब लेकर के रहेगा और किसी भी सूरत में
उन्हें जब तक वे राज्य के मंत्री रहेंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। राज्य स्तर पर यह आंदोलन फैलने वाला है, इसे कोई रोक नहीं सकता है।